आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। आंसू कवि रत्न पंडित रघुनंदन जी। यति रावतमल जी का प्रयास। विक्रम संवत 1974 की साल पूज्य गुरुदेव का चुरू प्रवास। वहां एक जैन यति थे, नाम था उनका रावतमल जी। तेरापंथ धर्म संघ के साथ उनका अच्छा संपर्क था। वे समय निकालकर संतों की उपासना करने आते रहते थे। एक दिन वे गुरुदेव के उपपात में आए, अवसर देखकर बैठ गए। उनकी आकृति पर उत्सुकता के भाव थे। वे कुछ कहने के लिए उतावले से थे। गुरुदेव ने उनकी भावभंगिता देखकर पूछ लिया, यति जी कई दिनों बाद आए हैं, कोई नया संवाद लेकर आए हैं क्या? यह बात सुन यति जी गुरुदेव के निकट आकर बोले, आपका अनुमान सही है, मैं एक नई सूचना लेकर आपके पास आया हूँ। गुरुदेव ने अपना काम स्थगित कर यति जी की बात सुनने में रुचि दिखाई। यति जी ने कहा, आजकल चुरू में एक पंडित आए हुए हैं, वे उत्तर प्रदेश के हैं। उनकी अवस्था छोटी है, पर वे विद्या के अखूट खजाने हैं। संस्कृत के धुरंधर विद्वान हैं। उनको सरस्वती का ऐसा वरदान प्राप्त है कि वे कागज और कलम हाथ में लिए बिना ही संस्कृत के 100 श्लोकों की रचना कर बोल देते हैं। वैसे वे परंपरा से आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, वेदक वृत्ति करते हैं। उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। उनका नाम है पंडित रघुनंदन शर्मा। यति जी की बात सुनकर गुरुदेव को विस्मय तो हुआ, पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यति जी आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आज के युग में ऐसे विलक्षण विद्वान कहाँ मिलते हैं? सूट का एक गांठिया लेकर पंसारी बनने वाले बहुत हैं। थोड़े से ज्ञान को प्राप्त कर अहंकार में बढ़ चढ़कर बात करने वाले पंडित मिल जाते हैं, किंतु गंभीर ज्ञान रखने वाले खोजने पर भी कम दिखाई देते हैं। गुरुदेव के उक्त कथन पर यति जी एक बार थोड़े से विचलित हो गए। इसका कारण था उनकी बात पर अविश्वास, किंतु वे शीघ्र ही संभल कर बोले, आचार्य जी आपका चिंतन सही है। मैंने भी अपने जीवन में ऐसा कोई विद्वान नहीं देखा। जब मैं पंडित रघुनंदन जी से मिला तो उनकी विद्वता ने मुझे प्रभावित किया। आप मेरी प्रकृति से तो परिचित हैं ही। मैं झटपट किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करता। मैंने आपसे निवेदन किया कि आगंतुक पंडित 100 श्लोक बनाते जाते हैं और बोलते जाते हैं। यह भी मैंने आपके डर से कहा। वैसे उनके बारे में सुना तो यहाँ तक है कि वे धारा प्रवाह 1000 श्लोक बना देते हैं। आप मेरी बात पर भरोसा करें, संभव है वे आपके लिए उपयोगी बन जाए। आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको श्री चरणों में उपस्थित कर दूं। जैन साधुओं के पास नहीं जाऊंगा। गुरुदेव की स्वीकृति पाकर यति जी पंडित रघुनंदन जी के पास गए। शिष्टाचार निभाने के बाद बोले, पंडित जी यहाँ एक प्रभावशाली जैन आचार्य आए हुए हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। जैन आचार्य से मिलने की बात सुनकर पंडित जी ने उपेक्षा दिखाई। यति जी ने आग्रह किया तो पंडित जी ने कहा, मैं जैन संतों के पास नहीं जाऊंगा। कारण पूछने पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, जैन साधु विद्या प्रेमी नहीं होते। उनमें कोई विद्वान तो है ही नहीं, वे विद्वानों का सम्मान भी नहीं करते। एक बात उनके बारे में यह भी सुनी है कि वे स्वच्छता नहीं रखते, न तो वे स्नान करते और न कपड़े धोते। ऐसे साधुओं के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। उनके प्रति मेरे मन में कोई आकर्षण नहीं है। पंडित जी का दृढ़ निश्चय सुनकर यति जी मुश्किल में आ गए। वे गुरुदेव से निवेदन करके आए थे कि पंडित जी को श्री चरणों में उपस्थित कर देंगे। इधर पंडित जी वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे। यति जी ने सोचा कि कालूकणी मेरी बात पर तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक पंडित जी को देख नहीं लेंगे। इस प्रकार पंडित जी की आशंका तब तक नहीं मिटेगी जब तक वे कालूगणी से बात नहीं कर लेंगे। इस आधार पर यति जी ने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि पंडित जी ने तेरापन के विरोध में बहुत बातें सुन रखी थी। उनके कारण पंडित जी भ्रांत हो गए थे।
भ्रांतियों के निराकरण का कोई उपाय भी नहीं था। आखिर यति जी बोले, पंडित जी, मैं आपके बारे में बहुत कुछ कहकर आया हूँ। यदि आप वहां नहीं जाएंगे तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। प्रथम दर्शन का प्रभाव। यति जी के अत्यधिक आग्रह पर अंततः पंडित जी ने पूज्य कालूगणी के पास चलने की बात स्वीकार कर ली, किंतु एक शर्त पर कि वे जैन साधुओं के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे और वहां बैठेंगे भी नहीं। यति जी ने कहा, पंडित जी, भले आप कुछ मत करना, मेरा आपसे यही कहना है कि आप एक बार चले और आंख तथा कान के अंतर की परख करें। आपने जैन संतों के बारे में जो कुछ सुना है उसमें कितना सच है और कितना झूठ है, यह स्वयं प्रत्यक्ष देख लें। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवास स्थल पर पटासीन थे। यति रावतमल जी युवा पंडित रघुनंदन जी के साथ कक्ष में प्रविष्ट हुए। पंडित जी की आंखों पर संदेह का कुहासा था। वे अनिमिष दृष्टि से गुरुदेव की ओर देखने लगे। गुरुदेव ने अमृत भरी नजरों से उनको निहारा। पंडित जी को मौन खड़े देखकर गुरुदेव ने उनसे संस्कृत भाषा में कुछ प्रश्न किए। उनका हिंदी रूपांतरण यहाँ प्रस्तुत है। पंडित रघुनंदन जी, आपका ही नाम है। जैन साधुओं से मिलने का यह पहला अवसर है क्या? कविवर्य, आप चूरू में ही थे, फिर अब तक मिले क्यों नहीं? क्या आपको हमारे बारे में जानकारी नहीं थी? गुरुदेव के शब्दों ने पंडित जी पर जादू सा कर दिया। वे अनायास ही बद्धांजलि हो गए। मैं जैन संतों के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। पंडित जी का यह संकल्प टूट गया। मैं वहां बैठूंगा नहीं। यह बात भी विस्मृत हो गई और पंडित जी गुरुदेव के सामने बैठ गए। उन्होंने काफी देर तक बातचीत की। गुरुदेव ने उनको तेरापंथ धर्म संघ की रीति नीति के बारे में बताया और आचार्य भिक्षु के साहित्य के बारे में जानकारी दी। पंडित जी की भ्रांति दूर हो गई। उनके मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे प्रथम बार के संपर्क में ही गुरुदेव के भक्त बन गए। गुरुदेव ने भी उनके आंसू कवित्व का परीक्षण कर यति रावतमल जी के कथन को यथार्थ रूप में स्वीकार कर लिया। पंडित जी का समर्पण। पंडित जी के लिए वे प्रथम समय प्रसाद और विषाद की मिश्रित प्रतिक्रिया का समय था। संस्कृत भाषा के विशिष्ट अनुरागी और गहरी आत्मीयता रखने वाले जैन आचार्य के दर्शन पाकर वे प्रसन्न थे, किंतु उन्होंने गुरुदेव के दर्शन करने की प्रेरणा पाकर जो कुछ कहा उसका स्मरण आते ही उनका मन पछतावे से भर गया। दूसरे दिन वे पुनः आए। अपनी भूल के प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने आंसू कविता के रूप में साधु सत्कम की रचना की। उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया, आचार्य श्री, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आपके संग में मेरा कुछ भी उपयोग हो तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। पंडित जी के सहज समर्पण की बात सुनकर गुरुदेव को बहुत प्रसन्नता हुई। पंडित रघुनंदन जी की विद्वता, विनम्रता और समर्पण का लाभ हमारे धर्म संघ को मिले, इस दृष्टि से पूज्य कालूगणी ने उनसे पूछा, पंडित जी, क्या आप तेरापंथी साधुओं को ज्ञान आराधना में सहयोगी बन सकते हैं? उन्हें संस्कृत व्याकरण, साहित्य आदि पढ़ाने में अपना समय लगा सकते हैं? उनका सकारात्मक रुख देखकर गुरुदेव ने प्रसन्नता के साथ पंडित जी की सेवा स्वीकृत की। वेतन लेकर कोई साधु साध्वियों को पढ़ाए, ये तेरापंथ की परंपरा नहीं है और जीविका की व्यवस्था किए बिना वे अपनी सेवा संघ को देते रहे, ऐसी उनकी पारिवारिक स्थिति नहीं थी। इस परिस्थिति में यह निर्णित हुआ कि मुख्यतः वे वेदक वृत्ति करेंगे। उसके अतिरिक्त जितना समय रहेगा उसमें वे अध्यापन का काम करते रहेंगे। इस तरह विद्यादान का सिलसिला शुरू हो गया। श्रावक समाज के साथ उनका संपर्क बढ़ा। समाज के कुछ लोगों ने उनका अंकन किया। आवास आदि की सुविधाएं सहज सुलभ होती गई। उसके बाद वे प्रतिवर्ष कुछ समय लेकर गुरुदेव की उपासना में आते और साधु साध्वियों को संस्कृत पढ़ाते। यह क्रम बहुत लंबे समय तक चलता रहा। तेरापंथी श्रावकों की एक विशेषता है संघ और संघपति के प्रति समर्पण। उनको जब ज्ञात हो जाता कि अमुक व्यक्ति धर्म संघ के लिए उपयोगी है तो वे उसे सिर आंखों पर बिठा लेते। उसके साथ वे इतना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर देते कि वह एक तरह से उनके परिवार या समाज का सदस्य बन जाता। उनको गुरु का इंगित मिलना चाहिए, फिर वे उस व्यक्ति को इतना आत्मीय बना लेते कि उसकी कठिनाई को अपनी कठिनाई मानकर उसका हल खोज निकालते।
तेरापंथी श्रावकों की शासन भक्ति ने पूज्य गुरुदेव के कुछ सपनों को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाई। नए व्याकरण का निर्माण। पंडित घनश्याम दास जी और आयुर्वेदाचार्य आशुकवि रत्न पंडित रघुनंदन जी के सहयोग से तेरापंथ धर्म संघ में संस्कृत व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ हो गया। अध्ययन के लिए उस समय हमारे सामने एक ग्रंथ था, सिद्धांत चंद्रिका। वह मात्र एक प्रक्रिया ग्रंथ है। व्याकरण के सब अंगों का समावेश न होने के कारण केवल उसके आधार पर परिपूर्ण अध्ययन संभव नहीं हुआ। दूसरा ग्रंथ था सिद्धांत कौमुदी। यह पाणिनि महाव्याकरण की प्रक्रिया प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। प्रसिद्ध 8 व्याकरणकारों में पाणिनि एक हैं। उन प्रमुख वैयाकरणों का एक स्थान पर उल्लेख करते हुए कहा है, पाणिनि महाव्याकरण के निर्माण में 3 मुनियों का श्रम लगा। अष्टाध्यायी का प्रणयन ऋषि पाणिनि ने किया। महर्षि पतंजलि ने उस पर भाष्य लिखा। वार्तिक लिखने का काम मुनि कात्यायन ने किया। 3 मुनियों द्वारा निर्मित होने के कारण वह त्रिमुनि व्याकरण कहलाता है। एक समय वह इतना प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो गया कि जैन आचार्य भी साधु साध्वियों को उसी व्याकरण का अध्ययन कराने लगे और अपने ग्रंथों में उनका उल्लेख भी करने लगे। पंडित रघुनंदन जी ने भी उसी व्याकरण को पढ़ा था। विशिष्ट प्रतिभा, संस्कृत की रुचि और उपयुक्त वातावरण का योग होने से उनका व्याकरण ज्ञान बहुत विशद हो गया था। इस कारण पाणिनि व्याकरण पढ़ाने में उन्हें काफी सुविधा थी। उस व्याकरण की बृहद प्रक्रिया सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने लिखी थी। उसकी छोटी प्रक्रिया लघु कौमुदी के नाम से प्रसिद्ध है। किंवदंती शक्ति परीक्षण के संदर्भ में पाणिनि व्याकरण के विकल्प के रूप में उस समय हमारे सामने एक अन्य व्याकरण ग्रंथ था, सिद्ध हेम शब्द अनुशासनम। वह व्याकरण अपने आप में पूर्ण है, ऐसा बताया गया। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसकी रचना की। उसके बारे में कहा गया है, शब्दों के पारावार आचार्य हेमचंद्र की प्रतिभा की हम क्या स्तुति करें, जिन्होंने अकेले ही इतने सुंदर व्याकरण की रचना कर दी। जबकि पाणिनि व्याकरण 3 मुनियों के पुरुषार्थ की निष्पत्ति है। जिस समय सिद्ध हेम शब्दानुशासनम व्याकरण सामने आया, विद्वानों ने उसे सहज रूप में मान्य नहीं किया। व्याकरण अपने आप में विलक्षण था, पर वह जैन आचार्य द्वारा निर्मित होने के कारण उपेक्षित रहा। अजैन विद्वानों की तो बात ही क्या, अनेक जैन आचार्य ने भी गच्छ भेद के कारण उसको मान्यता नहीं दी। एक बार दोनों व्याकरणों में शक्ति परीक्षण कराने की घोषणा हो गई। एक और पाणिनि व्याकरण, दूसरी ओर सिद्ध हेम शब्दानुशासनम। दोनों पुस्तकों को बंद कर पानी में छोड़ा गया। पाणिनि व्याकरण नीचे चला गया, पर हेम व्याकरण मंत्र विद्या के बल से पानी पर तैरने लगा, ऐसी किंवदंती है। गुरुदेव की समीक्षा। पूज्य गुरुदेव ने अनुभव किया कि आचार्य हेमचंद्र का व्याकरण वास्तव में सर्वांग संपूर्ण व्याकरण है। इसके अध्ययन से विशेष लाभ हो सकता है, इसलिए उन्होंने कुछ साधुओं को उसे पढ़ने का निर्देश दिया। मुनि भीमराज जी, मुनि नथमल जी बागोर, मुनि कानमल जी और मुनि सोहनलाल जी चुरू ने पंडित रघुनंदन जी के पास समग्र हेम व्याकरण का अध्ययन किया। मुनि सोहनलाल जी ने उसकी प्रक्रिया तुलसी प्रभा तैयार की। पूज्य गुरुदेव ने अपनी व्यस्त चर्या में से समय निकालकर सिद्धांत कौमुदी और सिद्ध हेम शब्दानुशासनम दोनों व्याकरण पूरी गंभीरता के साथ देखे। वे उनकी पसंद पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने उनके संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सिद्धांत कौमुदी व्याकरण अच्छा है पर जटिल है। नए विद्यार्थियों को उसका अध्ययन कराया जाएगा तो उनकी रुचि दीर्घकाल तक बनी रह पाए, ये संभव नहीं लगता। सिद्ध हेम शब्दानुशासनम का क्रम सुंदर है, सरल है, किंतु उच्चारण बहुत कर्कश है। सूत्रों का उच्चारण कोमल होना चाहिए। सरलता और कोमलता की कमी के कारण उन व्याकरणों के प्रति गुरुदेव के मन में विशेष आकर्षण नहीं रहा, इसलिए अन्य साधुओं को उनके अध्ययन क्रम में नियोजित नहीं किया गया। नए निर्माण की प्रक्रिया। कुछ व्याकरणों का अधूरापन, कुछ व्याकरणों की शैलीगत दुर्लभता और कुछ व्याकरणों के उच्चारण की कर्कशता ने पूज्य गुरुदेव को एक नए व्याकरण के निर्माण की अपेक्षा का अनुभव कराया। उस अपेक्षा की पूर्ति भिक्षु शब्दानुशासनम के द्वारा हुई।
भिक्षु शब्दानुशासनम का निर्माण कैसे हुआ, इसकी भी एक रोचक कहानी है। पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य था धर्म संघ में संस्कृत भाषा का विकास। संस्कृत पढ़ने के लिए अच्छे व्याकरण की जरूरत थी, वह उपलब्ध नहीं हो सका, खोज जारी थी। गुरुदेव ने कुछ साधु साध्वियों को निर्देश दिया था कि वे व्याकरण की खोज करें। प्रयास शुरू हुआ और वह सफल भी हो गया। मुनि चंपालाल जी मीठिया को एक व्याकरण उपलब्ध हुआ, उसका नाम था विशाल शब्दानुशासनम। वे उस व्याकरण का मूल आधार अष्टाध्यायी और प्रक्रिया सार कौमुदी लेकर आए। गुरुदेव ने उनको अच्छी तरह देखा, यद्यपि वह व्याकरण भी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं था, फिर भी गुरुदेव को पसंद आ गया। उन्होंने उसका अध्ययन किया और मुनि चौथमल जी एवं पंडित रघुनंदन जी को आदेश दिया कि वे उसे व्यवस्थित करें। गुरुदेव का आदेश प्राप्त होते ही काम शुरू हो गया। विशाल शब्दानुशासनम के एक एक सूत्र की शल्य क्रिया होने लगी। शल्य क्रिया इतनी सघन हुई कि प्राय नया निर्माण हो गया। सबसे पहले अष्टाध्यायी तैयार की गई, फिर उस पर बृहद्वृत्ति लिखी गई। समग्र रूप से नवनिर्मित उस व्याकरण ग्रंथ को तेरापंथ के प्रथम आचार्य भिक्षु स्वामी के नाम से जोड़ते हुए उस व्याकरण का नाम किया गया श्री भिक्षु शब्दानुशासनम। उसकी प्रक्रिया भी तैयार कराई गई। उसके साथ पूज्य गुरुदेव का नाम जुड़ा, वह कालू कौमुदी के रूप में सामने आई। संस्कृत भाषा सीखने के इच्छुक सभी साधु साध्वियों को सबसे पहले वही पढ़ाई जाने लगी। पूज्य गुरुदेव प्रारंभ से ही इस बात के लिए जागरूक थे कि नए व्याकरण की सूत्र संरचना में उच्चारण की कोमलता रहे। इस संदर्भ में पंडित रघुनंदन जी ने गुरुदेव के सामने एक श्लोक प्रस्तुत किया। भिक्षु शब्दानुशासनम के निर्माण का कार्य संपन्न हो गया। पंडित जी गुरुदेव के मन की बात को भूले नहीं थे। उन्होंने हेम शब्दानुशासनम और भिक्षु शब्दानुशासनम की तुलना करते हुए संस्कृत में एक श्लोक की रचना करके उसे सुनाया। नए व्याकरण के निर्माण में पूज्य गुरुदेव का पूरा युग बीत गया। उसमें मुनि चौथमल जी तथा पंडित रघुनंदन जी ने जो श्रम किया, उसके हम स्वयं साक्षी रहे। पूज्य कालूगणी की प्रेरणा, संघ की नियति, पंडित जी का योग और संतों का पुरुषार्थ, कुल मिलाकर एक बहुत सुंदर व्याकरण ग्रंथ तैयार हो गया। पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को पढ़ाने के लिए ही नए व्याकरण की बात सोची होगी, पर मुझे तो प्रारंभ में सिद्धांत चंद्रिका ही पढ़नी पड़ी, क्योंकि मैंने व्याकरण पढ़ना शुरू किया तब तक नया व्याकरण तैयार नहीं हो सका था। कालांतर में मैंने अपनी पाठशाला के विद्यार्थियों को कालू कौमुदी पढ़ानी शुरू कर दी। आज तेरापंथ धर्म संघ में संस्कृत के हिमालय पर आरोहण करने के लिए कालू कौमुदी रूप सोपान मार्ग का ही सहारा लिया जाता है। व्याकरण पढ़ने की प्रेरणा। पूज्य गुरुदेव का विद्या प्रेम अपूर्व था। वे स्वयं पढ़ने में रुचि रखते और दूसरों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। कई बार छोटे छोटे साधुओं को एकत्रित कर गुरुदेव कहते, साधुओं, हमारा शास्त्र प्राकृत भाषा में है, उनकी व्याख्या प्राय संस्कृत भाषा में है। शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी है। संस्कृत पढ़ने के लिए उसका व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। तुम लोग मनोयोग से व्याकरण पढ़ो और आगमों की गहराई में उतरो। संस्कृत भाषा की उपयोगिता। गुरुदेव की प्रेरणा से हम छोटे छोटे साधुओं के मन में संस्कृत भाषा के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, पर उसे सीखने के लिए जिस तत्परता की अपेक्षा थी वह नहीं आ पाई। विक्रम संवत 1986 में एक दिन गुरुदेव ने हम कुछ साधुओं को अपने निकट बुलाया। हम उनके उपात में पहुंचे। उन्होंने एक संस्कृत पंडित द्वारा अपने पुत्र को दिए गए प्रबोध का उल्लेख करते हुए हमें संस्कृत का एक श्लोक सिखाया। पुत्र, तुम अधिक भले ही मत पढ़ो, पर व्याकरण का अध्ययन अवश्य करो, क्योंकि व्याकरण के समीचीन ज्ञान के अभाव में स्वजन सवजन न हो जाए, सकल सकल न हो जाए और सकृत सकृत न हो जाए। पंडित ने अपने पुत्र को संस्कृत का महत्व समझाने के लिए शब्दों के 3 युगल उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए। स्वजन और सवजन, सकल और सकल, सकृत और सकृत। सामान्यतः उक्त युगलों में प्रत्येक युगल के दोनों शब्दों का उच्चारण एक जैसा सुनाई देता है। व्यक्ति को व्याकरण और शब्दकोश का समुचित ज्ञान न हो तो स्वजन को
स्वजन, सकल को सकल और सकृत को सकृत बनाया जा सकता है, जबकि अर्थों में बहुत अंतर है। पूज्य गुरुदेव ने हमको उक्त शब्दों का अर्थबोध इस प्रकार कराया। स्वजन आत्म्यजन, स्वजन नर कुत्ता, सकल संपूर्ण, सकल खंड, सकृत एक बार, सकृत मल। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर कुछ साधुओं ने व्याकरण का अध्ययन शुरू किया, पर वह सरल काम नहीं था। सूत्रों का शुद्ध उच्चारण, उन्हें कंठस्थ करना, उनका अर्थ समझना आदि कार्य बहुत दुष्कर थे। इस कारण 2-4 साधुओं के मन में निराशा आने लगी। 2-4 के मन में आई निराशा सब में संक्रांत हो गई तो धर्म संघ में संस्कृत भाषा के विकास का सपना अधूरा रह जाएगा। यह सोचकर गुरुदेव ने व्याकरण पढ़ने का तरीका समझाते हुए एक पद्य सिखाया। खान पान सब ही तजे, निश्चय मांडे मरण, गोची पूली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। जब विद्यार्थी खान पान आदि सब सुविधाओं को गौण कर देता है, पढ़ाई में पूरी तरह से अपना जीवन झोंक देता है और घो ची पू ली करता रहता है, तब वह व्याकरण पढ़ने में सफल हो सकता है। गुरुदेव ने हमारे मन में नया कुतूहल पैदा कर दिया। हमने पूछा, यह घो ची पू ली क्या होता है? हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए। गुरुदेव यही चाहते थे कि हमारे भीतर जिज्ञासाओं का स्रोत खुले, हम हर नए तथ्य को समझने का प्रयास करें और जो बात समझ में न आए उसके बारे में पूछताछ करें, क्योंकि ऐसा होने से ही पढ़ने में उत्साह बढ़ सकता है। हमारा प्रश्न सुनकर गुरुदेव प्रसन्न होकर बोले, घो का अर्थ होता है गोखना, रट्टा लगाना। ची का अर्थ होता है चितारना, दोहराना। पू का अर्थ होता है पूछना, प्रश्न करना। ली का अर्थ है लिखना, पढ़े हुए ज्ञान को लिखना। गुरु कृपा से खुली खिड़कियां, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। व्याकरण पढ़ने में मेरी रुचि जाग गई। मैंने सिद्धांत चंद्रिका की तीनों वृत्तियों पूर्वार्ध, आख्यात और कृदंत को याद कर लिया। इन्हें सीखने के लिए लगभग 1 किलो वजन की हस्तलिखित प्रतियां मैं अपने पास रखता था। जब तक व्याकरण की उपयोगिता समझ में नहीं आई, तब तक उन प्रतियों का भार अनुभव होता था। उपयोगिता समझ में आने के बाद मुझे व्याकरण में पूरा रस आने लगा। उसके बाद भिक्षु शब्दानुशासनम की बृहत वृत्ति पढ़ी, प्रबोध चंद्रिका नामक व्याकरण याद किया, उणादि के लगभग 1000 सूत्र कंठस्थ किए, लिंडानुशासनम, धातुपाठ, गणरत्न महोदधि आदि याद किए, अभिधान चिंतामणि शब्दकोश याद किया, न्याय दर्पण पढ़ा। पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रोत्साहन नहीं मिलता तो व्याकरण जैसा नीरस विषय पढ़ने में मन नहीं लगता। आज सन 1992 हम जैन आगमों का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं, आगम संपादन का काम कर रहे हैं। यह सब गुरुदेव के अनुग्रह का ही परिणाम है। यदि उस समय उनका अनुग्रह प्राप्त नहीं होता तो कौन व्याकरण पढ़ता और कौन आगम कार्य में संपृक्त होता। गुरुदेव की उस कृपा और प्रेरणा ने हमारे संस्कृत ज्ञान की बंद खिड़कियों को खोल दिया। ओम अरहम।